हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 22 मई और 22 मई से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो के प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 मई को मनाया गया है। किस देश द्वारा दुबई गेमिंग वीज़ा का अनावरण किया गया है? तो ये दुबई देश द्वारा किया गया है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये मेघालय में किया जा रहा है। लॉरेंस मोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री के रूप में ली है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। किस देश की सेना को जल्द ही अगला एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये भारत देश को मिल सकता है। मंगलयान 2 मिशन के तहत मंगल पर उतरने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। गाजा हमले में किस भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी की मौत हुई है? ये वैभव अनिल काले की हुई है। किस बैंक ने श्योरिटी बॉन्ड सीमा लॉन्च किया है? श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है। तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। किस देश ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है चीन ने। तो ये थे कल के वीडियो के प्रश्न। आज शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 21 मई को मनाया गया है। 21 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के चाय प्रेमी और समर्थक एकत्रित हुए हैं। ये वार्षिक उत्सव चाय की पत्तियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक महत्व और पर्यावरणीय प्रभाव को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की उत्पत्ति 2005 में हुई थी, जब एशिया और अफ्रीका में ट्रेड यूनियनों, छोटे चाय उत्पादकों और नागरिक समाज संगठनों ने चाय श्रमिकों और उत्पादों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की पहल की थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 झारखंड राज्य की। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। काम्या के साथ उनके पिता भी थे। बेटी ने पिता को पीछे छोड़ते हुए एवरेस्ट के शिखर पर पहले कदम रखा है। यदि बात करें झारखंड की, तो यहाँ की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी चंद्र कृष्ण। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 ईरान के राष्ट्रपति का। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके अलावा विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और अन्य अधिकारी भी इस दुर्घटना में मारे गए हैं। यदि बात करें ईरान देश की, तो इसकी राजधानी है तेहरान, राज्य भाषा है पर्शियन और मुद्रा है ईरानी रियाल। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर की T20 रेस में 55.07 सेकंड से विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति जीवन जी ने अमेरिका की ब्रेना क्लार्क का 55.12 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उसने पिछले साल पेरिस में बनाया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में किस खिलाड़ी ने शीर्षक स्थान हासिल किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सऊदी अरब में उनकी अच्छी कमाई ने उन्हें चौथी बार इस पद पर पहुंचाया
है। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो ने पिछले एक साल में आश्चर्यजनक रूप से $260 मिलियन कमाए हैं। पहले नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी कमाई है $260 मिलियन। दूसरे पे है जॉन रेहम, जिनकी कमाई है $218 मिलियन। और तीसरे नंबर पर है लियोन मेसी, जिनकी कमाई है $135 मिलियन। यदि बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये एक फुटबॉलर है और पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 प्रदीप नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया है। 3 साल के कार्यकाल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। यदि बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO हैं V विश्वनाथन। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीयों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया है। पहली बार दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीरों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की नेटवर्थ $100 अरब या इससे अधिक है। $110 अरब की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सूची में 12वें स्थान पर है और गौतम अडानी $100 अरब की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर है। यदि बात करें सबसे अमीर लोगों की सूची की, तो LMVH कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्नोल्ड $222 अरब की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस को 228 मिलियन की संपत्ति के साथ दूसरा स्थान मिला है और टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क की कुल संपत्ति $187 बिलियन है, जिससे उनको तीसरा स्थान मिला है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 स्कॉटलैंड ने। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले आगामी T20 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए कर्नाटक की नंदिनी डेयरी को अपना आधिकारिक प्रायोजक बनाने की घोषणा की है। ब्रांड का नाम और लोगो कन्नड़ भाषा में लिखा है, जो बुधवार को लॉन्च हुई टी-शर्ट खिलाड़ियों की टी-शर्ट पर देखा जा सकता है। यदि बात करें स्कॉटलैंड की, तो यहाँ की राजधानी है एडनबर्ग और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश पहली बार फीफा विश्व कप 2027 में की मेजबानी करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका देश ब्राज़ील पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1991 में चीन में हुई थी। पहली बार इस कप का आयोजन चीन में किया गया था। यदि बात करें ब्राज़ील की, तो यहाँ की राजधानी है ब्रासिलिया, मुद्रा है ब्रासीलियन रियाल और राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची में कितनी भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2। ऑप्शन नंबर 2 विश्व भर के 670 से अधिक विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे। शीर्ष 100 की सूची में भारत के 2 विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को 81वां स्थान मिला है और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को 96वां स्थान मिला है। यदि बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की नानजांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लगातार दूसरी बार इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।